एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल को शून्यक सत्यापित कैसे करें, इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं सिर्फ 7 सेकंड में। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन की बहुपद का शून्यक है या नहीं ये बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे हमें जहां जहां एक्स देख रहे हैं ना, वहां पे हमें एक्स का मान जो दिया हुआ है उसे पुट करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो दिया है पी एक्स बराबर 3 एक्स प्लस 1 दिया है। एक्स बराबर हमें क्या रखना है, -1/3 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स की जगह -1/3 रख देंगे, बराबर करके 3 है 3 इंटू एक्स की जगह हमें क्या करना है -1/3 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बचा, ये -1 प्लस 1 बचा हमारे पास। -1 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हमें लास्ट में क्या करना है कि -1/3 दिए गए सभी में लिखना है, ठीक है। दिए गए बहुपद के शून्यक है। ये कैसे पता चलेगा भाई कि शून्यक है या नहीं, तो देखिए अगर हम x का मान इस बहुपद में पुट करते हैं या रखते हैं ना, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए पी एक्स बराबर है 5x - 5 दिया है, तो यहाँ पे रखिए, चलिए x इक्वल टू क्या रखना है, हमें रखना है 4/5, ठीक है। तो p 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 है, x की जगह में 4/5 रखिए, ये हो गया -5। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो देखिए ये 5 और ये 5 कटेगा, क्या बचा 4 - 22/7 लिख देंगे, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है 0 के बराबर नहीं, अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे ना तो 0 का बराबर नहीं आएगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4/5 दिए गए बहुपद, जो भी बहुपद दिए है, ठीक है, जो भी दिया रहता है वो बहुपद कहलाता है, के शून्यक है या नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी सभी को हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। देखिए तीसरा हमारे पास दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 1 रखा है और एक्स बराबर -1 रखा है, ठीक है। चलिए सीधे सीधे सॉल्व करते जाएंगे भाई। पी 1 रखेंगे पहले, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे लिखना है P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है x इक्वल टू 1 दिया है, दिए गए बहुपद ये क्या है, शून्यक है। अगर शून्य आता है तो शून्यक है, नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम पुट करेंगे मान -1, ठीक है, -1 रखेंगे, बराबर -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर हम -1 का गुणा हम 2 बार करेंगे, ठीक है। देखिए अगर -1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास -1 निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन -1 का गुणा हम -1 करेंगे, -1 का गुणा -1 बार करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा करने पर क्या होता है, प्लस होता है। अगर नहीं आता है तो प्लस माइनस का जो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है वो आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। जिससे आपका जितना भी प्रॉब्लम है प्लस माइनस में, जितना भी कंफ्यूजन होता है ना, वो सभी आपका दूर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए 1 - 1 करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, तो p -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 दिए गए, यहाँ पे सेम लिखना है, दिए गए बहुपद के शून्यक है, ठीक है, ये है दिए गए बहुपद के शून्यक है। क्लियर हो गया, आंसर हो गया तीसरा नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी को रखते जाना है। चौथा नंबर देखते हैं हम, क्या रखना है भाई, पी एक्स बराबर दिया है x + 1 और दूसरा में दिया है x - 1, ठीक है, x - 2 दिया है, हमें वहां रखना है -1 और 2। तो सबसे पहले हम -1 रखते हैं, क्योंकि -1 का पहले दिया हुआ है, तो -1 + 1 ये हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा -1 - 2 ये हो जाएगा। -1 को हम 1 बार जोड़ेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, इंटू यहाँ से बात ही नहीं होता है, अगर 0 आ रहा है, बुरा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मान 0 होगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। -1 - 2 करेंगे कितना आएगा भाई, -3 आएगा, 0 का गुणा -3 बार करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, हो गया, ठीक है। तो
यहाँ पे हमें लिखना है p माइनस वन इज इक्वल टू 0, अतः यहाँ पे लिखना है -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्या है? शून्यक है। अब पुट कीजिए p2। ठीक है, अब x की जगह में 2 रखते जाना है, 2 प्लस 1, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 माइनस 2 0, क्या हो जाएगा 0। तो p2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आपके पास आ रहा है 0, अतः दो दिए गए बहुपद के शून्यक है। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी शून्यक है क्योंकि हम इस बहुपद में -1 और 2 जो भी रखेंगे, दोनों में से एक रखेंगे तो उसका मान क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो ये जो मान दिया हुआ है ना, वो इसका बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? आगे 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, px इक्वल टू x स्क्वायर x बराबर 0 रखना है। इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, x स्क्वायर की जगह में क्या रख देना है, आपको 0 रखना है। उसके बाद आंसर क्या आता है मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 6वां नंबर का दिया है px इक्वल टू एल एच प्लस एम, x बराबर माइनस m अपान एल। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है उसमें एग्जाम में। ठीक है, चलो p इक्वल टू क्या रखना है भाई, माइनस m अपान एल रखना है, तो रखिए माइनस m अपान एल रखेंगे। तो l है, गुणित करके हम रखेंगे माइनस m अपान एल, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या है, तो m है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए l इंटू एल कट जाएगा, क्या बचा माइनस m प्लस m, क्या होता है प्लस माइनस के खेल में 0 होता है, अतः एक ही रखना है ना यहाँ पे। ठीक है, एक मान रखना है, अतः p माइनस m अपान एल इक्वल टू क्या है 0 है। माइनस m अपान एल दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर, पी एक्स बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर रखना है हमारा -1 अपान √3, दूसरा है 2 अपान √3। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ जाता है ना एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। क्या निकालना है, पहले निकालना हमें -1 अपान √3, रखिए 1 अपान √3 है माइनस में। ठीक है, x की जगह में हमें रखते जाना है -1 अपान √3, पूरे का स्क्वायर -1, ये हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे अगर रूट रहता है ना और स्क्वायर रहता है तो आगे सॉल्व करते हैं तो रूट और जो स्क्वायर होता है वो आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास बच क्या आएगा 1/3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपान 3, ये माइनस रूप में आ जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है तो 1/3 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 1 ऋण 1 कितना बचा 0 बच गया। तो ये क्या है, शून्यक है। आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि शून्यक है। ठीक है, और हम लेते हैं दूसरा कि 2/√3। ठीक है, ये लेना है, x के जगह में रखेंगे x स्क्वायर की जगह में 2/√3 पूरे के स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आएगा भाई 4 आएगा, और √3 और स्क्वायर होकर क्या आएगा तो 3 आएगा, -1 हो गया। ठीक है, ये कोष्टक में हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा 4 - 1 कितना आया 3 आया। तो क्या ये 0 के बराबर है, p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास मान निकल के आया है क्या 3 आया है। तो क्या लिखना है हमें, 2/√3 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या है शून्यक नहीं है। क्लियर है, हो गया आंसर इसका। देखिए कितना जल्दी जल्दी निकल के आ रहा है, बस आपके लिए क्या है मुश्किल, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप 8 से सीधा 9 क्लास में आए हुए हैं, थोड़ा सा मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना मैथ्स उतना ही ज्यादा क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है उसे हम देख लेते हैं कि x इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है, x बराबर हमें क्या रखना है 1/2। चलिए रखिए, x की जगह हम 1/2 रख के जाएंगे। ठीक है, 1/2 हमने रख दिया यहाँ पे, 2 इंटू क्या रखना है 1/2 प्लस 1, ये हो गया। अब काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0 आया, सॉरी 2 आया है। ठीक है, तो देखिए
P 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि 2 में 2 का कितना बचा, एक बचा है, एक और एक कितना बचा हो गया, 2 बच गया, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। अतः हमें क्या लिखना है, 1/2 दिए गए बहुपद के शून्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको सिर्फ इसमें 1/2 निकालना था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 1/2 ही हमें निकालना था, तो शून्यक नहीं है भाई, क्योंकि हमें x की जगह में 1/2 रख के देखा है, तो क्या मिला हमें, 2 प्राप्त हुआ है। तो 0 प्राप्त होता तो हम बोल सकते थे कि शून्यक है, लेकिन 2 प्राप्त हुआ तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।